लिया है क्योंकि बाहर भी हमने एक बड़ा सा कबर्ड अभी लाया है। पूरा होम टूर मैं आपको बाद में दूंगी तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो इसलिए मैंने मंदिर जो है वो अंदर यहाँ पर लगाया है। और ये मुझे गिफ्ट दिया था विवेक ने, माऊ और मेरा पिक। और ये देखिए, ये है माऊ का कबर्ड। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, माऊ के लिए दूसरा कबर्ड आ गया है तो उसमें माऊ की सारी चीजें आ जाती है। लेकिन माऊ का फर्स्ट कबर्ड था और अच्छी मतलब कंडीशन में है, तो इसलिए मुझे इसे फेंकने का मन नहीं किया। तो इसलिए मैंने इसे किचन में रखा है। डोर के पीछे तो ज्यादा जगह लगती नहीं है। इसमें यहाँ ऊपर सब भगवान जी का सामान है जो कुछ पूजा के लिए लगता है वो। नीचे मार्केट के सारे थैलियाँ जो होती है वो सब है और थोड़े नैपकिन वगैरह है जो किचन के लिए यूज होते हैं। तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। फ्रिज तो आप सबको पता ही है मेरा ये फ्रिज, जिसकी मैंने 2 वीडियो भी निकाले हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो प्लीज आप चेक कीजिए। और ये लास्ट टाइम मैंने मैग्नेट लिए थे। इस पर मैं लिख कर रखती हूँ जो घर में खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं बाद में जब मैं ऑर्डर देती हूँ तब मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं इस तरह से इस पर सब जब कुछ खत्म हो जाता है तब मैं इस पर लिखा करती हूँ। तो ये पेंसिल और ये मैग्नेट यहीं पर होता है। और ये मेरी दिवाली में हाथी दिवाली इस पर लिखा था और ये भी उल्टा हो गया है। ये मेरा सेकंड मैग्नेट है और ये मुझे बहुत पसंद है, इसका थॉट मुझे बस बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसे रखा है। और ये दोनों मैंने अमेज़न से लिया है, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। और इसका थॉट है, इट्स नॉट हाउ बिग द हाउस इज, इट्स हाउ हैप्पी द होम इज। और मैं इसमें बिलीव करती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। और हमारे घर भी बहुत ही छोटा है लेकिन घर है, तो इसलिए ये थॉट पसंद है मुझे, तो मैंने इस पर लगाया है। ऊपर थोड़े प्लास्टिक है, डिब्बे वगैरह है प्लास्टिक के, थोड़े बॉक्सेस है जो मुझे जब लगते हैं मैं नीचे लेती हूँ, वरना ऊपर रख देती हूँ जब काम ना हो तो। फ्रिज का रिव्यू बहुत बार दे चुके तो नहीं दूंगी। यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये पहले यहाँ पर ही हमारा किचन हुआ करता था, इतना ही किचन था ये सिर्फ यहाँ तक। और यहाँ बीच में गैस था और इतनी जगह बचती थी। और यहाँ पर बेसिन था और यहाँ पर थोड़े से मतलब स्पाइसेस ऑयल वगैरह रखने के लिए जगह थी। और यहाँ पर ना एक ऐसी दीवार थी, तो इतनी जगह तो वो दीवार नहीं ली थी, तो ज्यादा जगह नहीं बचती थी यहाँ पर। और ये बहुत गंदा हो चुका था। और वॉल भी आपने देखी होगी मेरे पहले वाले वीडियो में, वॉल भी बहुत ही गंदी हो चुकी थी। तो इस बार हमने अच्छे से सब किया है और कलर भी अच्छा वाला फिर से किया है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पूरा एल शेप में हमने बनवा लिया है और यहाँ पर इस तरह से ये पार्टीशन। आते हैं गैस पर। गैस पे आपने मेरा देखा होगा, गैस स्टोव बहुत गंदा हो चुका था और उसके जो प्लेट्स थी ना वो साफ ही नहीं कर पा रही थी मैं, तो इसलिए और थोड़ा उसे रिपेयर भी करना था, तो उसका ही खर्चा 1,500-2 हजार तक बता रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो स्टोव देखकर मैं दूसरा ले लूं, लेकिन मैंने वो स्टोव दिया नहीं है, वो अभी भी मेरे पास है। और ये मैंने नया लिया है, अमेज़न से लिया है और बहुत ही अच्छा है। मैं दिसंबर से मैं इसे यूज कर रही हूँ और काफी अच्छा तो चल रहा है। और प्रेस्टीज कंपनी का है और मेरे बहुत सारे पहचान वालों के घर पर प्रेस्टीज का ही है, तो इसलिए इस बार नो फेवर ओनली प्रेस्टीज। और ये 3 बर्नर का मैंने लिया है। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि गैस तो बहुत ही अच्छा है, आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसकी प्राइस आई थिंक 6,000 ना 6,000 है। और आगे यहाँ पर तो मैंने ये पूरा जो काउंटर है मैं पूरा खाली रखती हूँ, उस पर कुछ नहीं रखती। सिर्फ मैंने 2 मिक्सर और ब्लेंडर रहते हैं ऊपर, और ये कंटेनर ऑयल के है और इसे मैं इस तरह से बास्केट में रखती हूँ ताकि तेल नीचे ना आए। और इसके नीचे भी मैंने ये फ्रिज का जो मैट होता है वो डाला है ताकि नीचे भी कुछ ऑयली मेस ना हो। और यहाँ पर देखिए ऊपर ये मैंने ग्लास का इस तरह से ये लगवा लिया है। और इस पर एक्चुअली में फोन रखने के लिए मैंने किया है, लेकिन इस पर मैं इस तरह के डिब्बे रखती हूँ, बहुत ही क्यूट से है। और मेरा जो मसाले का डिब्बा है वो खराब हो गया था, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल तो इसमें यूज कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है। अभी मैं इसे खाली करूंगी। और यहाँ पर देखिए ये मैंने मसाले का और एक नया खरीदा है, आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, बहुत ही क्यूट यूनिक सा लगा मुझे। तो ये 6 का सेट है और इसे इस तरह से ट्रे है, ये स्टैंड वाली ट्रे है। और
ये फाइबर ग्लास का है ऊपर से, और इस तरह से ये एयर टाइट है, और इसमें हर एक डिब्बे में इस तरह का चम्मच है। तो अभी मुझे इसे फिल करना है, और ये जो डिब्बे है इसमें मैं जो गरम मसाले होते हैं वो भरकर रखूंगी, और इसे मैं इन डिब्बों में भरकर रखूंगी जो मेरे डेली के स्पाइसेस है, जैसे कि हल्दी, जीरा, राई वगैरह होता है वो। ये मुझे अदरक के लिए लगता है, तो इसलिए मैंने इसे यहीं पर रखा है। और ये एक्चुअली चम्मच का स्टैंड था, लेकिन चम्मच अभी अंदर चले गए थे, तो ये कुछ लगने वाली चीजें है, जो सीजर वगैरह, नाइफ वगैरह, तो ये यहाँ पर रखती हूँ। और हाँ, अभी ये एक इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी है आपको। मेरे पास आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड है, लेकिन आप ये देख सकते हैं मैं 1 साल से इसे यूज कर रही हूँ, लेकिन ये देखिए किस तरह से ये खराब हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इसको चॉप करते हैं तो इसका प्लास्टिक भी निकल कर सब्जियों में जाता होगा, तो इसलिए इस तरह से हुआ है। तो इसलिए अभी मैंने इसे चेंज किया है, और मैंने ये लकड़ी का लिया है और इसे ही यूज कर रही हूँ। अभी इसे मैं फेंक दूंगी क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है। यहाँ पर एक कॉर्नर रैक लगाया है जिस पर मैं लिक्विड वगैरह ये सब रखती हूँ, लेकिन ये अभी थोड़ा नाजुक लगता है मुझे, इसलिए मैं लिक्विड नीचे रखती हूँ, बाकी सब ऊपर रखती हूँ। यहाँ पर एक टॉवेल हैंगर लगाया है मैंने, टॉवेल एक यहाँ पर लगवा देती हूँ, और यहाँ पर एक मैंने मैट डाला है नीचे, और यहाँ पर कुकिंग के लिए मुझे लगता है तो यहाँ पर एक मैट मैंने डाला है। और साइड तो यहाँ पर देखिए टमाटर, प्याज और पोटैटो, अदरक, लहसुन रखने का जो स्टैंड है मेरा, वो मैंने यहाँ पर रखा है। इसके नीचे सब जाता है डस्टबिन वगैरह, और थोड़े सोप वगैरह लिक्विड जो होते हैं एक्स्ट्रा लाकर मैं लगती हूँ, उसके लिए मैंने और एक डस्टबिन ही है मेरे पास, उसे मैंने कन्वर्ट किया एज ए स्टोरेज। और ये देखिए ये एक मैंने बर्तन का स्टैंड लिया है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर लगा लिए है ट्रॉली, तो ट्रॉली में डायरेक्टली हम रख नहीं सकते सामान, तो इसलिए पानी पहले ड्रेन करना पड़ता है बर्तन का, उसके बाद में रखना पड़ता है। तो पोंछना बीछना तो बहुत टाइम लगता है, उतना टाइम मेरे पास नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया है स्टैंड। और इस पर मैं बर्तन रात को साफ करके रख देती हूँ, और सुबह तक ये सूख जाते हैं तो मैं रख देती हूँ, ऐसा मेरा होता है। तो अभी ट्रॉली भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी साइड वाली ट्रॉली है, तो इसमें शुगर, नमक और चाय पत्ती और थोड़े चिली मसाले और घी, और नीचे बाउल से और ग्लासेस से, ऊपर सारे कप्स है। तो ये कुछ सामान इसमें मैं रखती हूँ। उसके बाद यहाँ आते हैं तो ये कुछ चम्मच, ये कुछ छोटे वाले चम्मच, ग्रेटर वगैरह, यहाँ पर सारे चम्मच होते हैं। और ये ग्लासेस और छोटे बाउल्स वगैरह जो होते हैं वो सब यहाँ पर एक्स्ट्रा सामान होता है। अब आते हैं नीचे सेकंड में, सारे मेरे बर्तन होते हैं, कुकर के बर्तन और जो चाय के और कुकिंग के लिए जो लगते हैं वो सारे बर्तन यहाँ पर होते हैं। और इसके नीचे सारे लीड, पैन और सब प्लेट्स यहाँ पर होती है नीचे। तो इतने ही बर्तन होते हैं मेरे पास। उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ पर सिलेंडर और एक ये छोटा सा टेबल यहाँ पर मैंने रखा है, क्योंकि मुझे ऊपर कुछ भी लेना पड़ता है तो इसलिए मुझे वो टेबल लगता है। और यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए खास नहीं है। एक यहाँ पर मेरे पास स्टील का एक ये क्या कहते हैं इसे, कंटेनर है, उसमें मैं एक्स्ट्रा सामान भरकर रखती हूँ। और ये माऊ का स्नैक्स का डब्बा है, और ये राइस और अपना क्या वो आटा रखती हूँ। और ये चकला बेलन यहाँ पर होता है। और ये जो किराना है अभी अभी आया है, तो इसलिए मैंने यहीं पर रखा है क्योंकि मुझे शूट करना था। अब इसे मैं रिफिल कर दूंगी बाद में। तो ये हो गया। और मैंने यहाँ पर भी एक लाइट बिठा लिया है, क्योंकि रात के समय यहाँ से लाइट जो है, अगर मैं कुछ कुक करूँ तो मेरा ही साया इस पर आता है, तो अंधेरा हो जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लाइट बिठा ली है। जब मैं कुकिंग करती हूँ तभी ये लाइट ऑन होता है। और एज यूजुअल मेरे एलोवेरा के पौधे, मेरे बच्चे बहुत बढ़ गए हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए ये मशीन को हमने यहाँ पर अंदर डाला है, क्योंकि मशीन पहले बाहर थी तो टॉयलेट बाथरूम के पास जाने में दिक्कत हो रही थी। तो अभी इसका कनेक्शन हमने यहाँ पर किया है, और इसका आउटलेट भी हमने यहाँ से बाहर बेसिन की तरफ ही दे दिया है। तो इसलिए अभी मशीन, मतलब ये जो मशीन है ना, इसको
परमानेंट कनेक्शन लगता है पानी का, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे कनेक्शन निकाला है इसका, और ये मशीन अभी यहाँ पर है और परमानेंट यहीं पर फिक्स है। और इसका जो कवर है वो भी मैंने अमेजोन से लिया है, बॉश कंपनी का ही कवर है। और ये मुझे आई थिंक 2000 में मिला है कवर, क्योंकि बॉश ये लेटेस्ट कंपनी है और इसका कवर कहीं मार्केट में मिल नहीं रहा था। एक तो बॉश कंपनी के पास ही इसका कवर है या फिर अमेजोन पर अवेलेबल था, तो इसलिए मैंने अमेजोन से लिया है। काफी अच्छा कवर है, बहुत अच्छे से फिट हुआ है। और नीचे इसका जो स्टैंड है वो भी मैंने अमेजोन से ही लिया है, तो अगर किसी को बाय करना है तो इसकी भी लिंक मैं दे दूंगी दोनों की। और मशीन का भी रिव्यू वीडियो जल्दी आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे पूछा था इसका रिव्यू और इसमें कपड़े किस तरह से धुले जाते हैं, तो इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी आने वाला है। तो जी हाँ, और यहाँ पर देखिए ऊपर ये बड़े बर्तन है जो नीचे ट्रॉली पर नहीं आएंगे, तो यहाँ ऊपर रखा है। जैसे कि ये मेरा बड़ा वाला कुकर, ये जो बर्तन है बिरयानी के लिए यूज होता है, और ये आटा गूंदने के लिए, तो ये 3 बर्तन यहाँ ऊपर है। और ये मशीन के जो प्रोडक्ट है वो मैंने यहाँ पर रखे, क्योंकि माऊ वहाँ पर लेते है, उसका हाथ जाता है वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर रखे एरियल पाउडर और कंफर्ट। और यहाँ पर आते हैं, ये एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो कैबिनेट है, सबसे पहले इसकी बात करती हूँ। ये जो टाइल्स है, पहले यहाँ तक ही टाइल्स थे और बहुत ही कॉमन वाले टाइल्स थे, तो अभी मैंने इसे चेंज किया है। और बहुत सारे डिजाइन मुझे दिखाए थे, जो वेंडर आए थे जिन्होंने ये सब किया है, उन्होंने बहुत सारे डिजाइन दिखाए थे, लेकिन मुझे ये वाला पसंद आया क्योंकि मैं चाय लवर हूँ। और ये देखिए सारा मतलब देख के ही मन खुश हो जाता है मेरा, तो इसलिए मैंने ये वाली टाइल्स पसंद किए। और ये 2 थे, मतलब यहाँ पर एक और नीचे भी इस तरह का डिजाइन था, तो ज्यादा भी बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि सिर्फ ऊपर की साइड ही लगा दीजिए, नीचे मुझे नहीं चाहिए। तो ये नीचे इस तरह से प्लेन है, थोड़े थोड़े इस तरह से डिजाइन है, और ऊपर ये सारी चाय की किचली वगैरह, बहुत अच्छा फील आता है ये चाय वाला। और यहाँ पर देखिए ये सारे कैबिनेट, एक्चुअली क्या हुआ, कैबिनेट हमें चाहिए थे छोटे, लेकिन जो आया था, मतलब ये हमने बनवा कर लिए हैं, तो जो आया था उसने खुद ही नाप ले लिया। और मतलब हम दोनों में से कोई यहाँ नहीं था कि भाई उसे बताए कि हमें छोटा यहाँ तक चाहिए, तो वो खुद ही आया अंदर, उसने नाप लिया। और हमें लगा कि उनका काम ही यही है, तो उनको पता होगा कि कितना नाप लेना है क्या है, तो इसलिए हमने भी ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने इतना बड़ा लाकर यहाँ पर बिठा दिया है, तो इतना स्टोरेज है ना अभी इसमें, तो कहाँ पर क्या रखूं समझ में नहीं आता। तो मैंने सारा मतलब किराना सामान जो है, जो दाल वगैरह जो है, वो सब यहाँ पर है। और रेयरली लगने वाली जो चीजें है ना, वो मैंने ऊपर रखी है, और ज्यादा से ज्यादा लगने वाली चीजें यहाँ पर रखी है। तो ये हो गया। यहाँ पर ना थोड़ा स्टोरेज सामान ही है जो मुझे कम लगते हैं बर्तन। और वो जो ऊपर वाला कुकर है मेरा, वो खराब हो गया, उसे रिपेयर करना है, तो इसलिए मैंने ऊपर रखा है। और ये इडली का जो बर्तन है, ये सब मुझे कम लगते हैं सामान, तो इसलिए यहाँ पर रखा है। और इसे और भी फील करना है, जो अभी तक मैंने नहीं किया है। यहाँ पर सैंडविच मेकर, इंडक्शन वगैरह है, इसमें थोड़े मतलब कम लगने वाली चीजें हैं। और ये डिब्बे सारे एक्स्ट्रा है मेरे पास, और उसके अंदर स्टील के जो डिब्बे हैं वो मेरे मम्मी के हैं, मुझे वो देने हैं, लौटाने हैं, तो इसलिए यहाँ पर रखे मैंने। और ऊपर थोड़ा वो सैंडविच मेकर वगैरह है, उतना ही इसमें। सो गाइस, ये था मेरा छोटा सा किचन। और हाँ, ये फ्रिज की बात करूँ तो ये फ्रिज ना पहले, अभी इसका फ्रंट साइड ये है, तो पहले इसका फ्रंट साइड ये था, और यहाँ पर खुलता था फ्रिज पहले, और इसका प्लग पॉइंट यहाँ पर था, जो अभी हमने चेंज किया क्योंकि हमने यहाँ पर ये काउंटर बनवाया है, तो यहाँ से फ्रिज ओपन नहीं होगा, तो इसलिए फ्रिज का फ्रंट साइड हमने ये रखा है। तो इसके लिए कनेक्शन हमने यहाँ पर दिया है, अलग से नया निकल हुआ है ये कनेक्शन यहाँ पर, और ये हमने मंदिर के लिए रखा है। सो गाइस, ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आप मुझे इस किचन में और भी कुछ सुझाव देना चाहते तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, मैं सोचूंगी उसके बारे में, और जल्दी लौटूंगी विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय।